आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर खड़ा है। आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की जनता के साथ ये जुल्म और ज्यादती नहीं तो क्या है कि जिस मुल्क के हुक्मरान मालामाल हैं और जनता महंगाई से करा रही है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की जनता को खाने के लाले पड़े हैं। ऊपर से कमर तोड़ महंगाई ने पाकिस्तान की जनता का जीना मुहाल कर दिया है। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान में आटे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आटे की कीमत भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। हालत यह है कि पूरे पाकिस्तान में बाजार से सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक खत्म हो चुका है और खुले बाजार में आटे का 20 किलो वाला पैकेट 3100 रुपए तक बिक रहा है। देखिए, जब पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में सरकार की ओर से सब्सिडी वाले आटे के पैकेट बाजार की तुलना में कम कीमत पर जनता के बीच बांटे गए तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ इस तरह आटे के लिए टूट पड़ी कि कुछ लोग हादसे का शिकार तक हो गए। ये आलम तब है जब पाकिस्तान सरकार की ओर से आटे के पैकेट की कीमत 1200 रुपए निर्धारित की गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में सब्सिडी वाले आटे की किल्लत सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में पिछले एक साल में आटे और राशन की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है। जून 2022 में पाकिस्तान में आटे की कीमत करीब 25 रुपए प्रति किलो थी, जो अब नए साल 2023 के जनवरी की शुरुआत में ही 31 रुपए प्रति पैकेट तक पहुंच गई है। यानी पाकिस्तान में आटा 155 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। बाजार में आटा सरकारी दर से दोगुने से भी ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। पूरे पाकिस्तान में आम आदमी के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो रहा है। सिंध प्रांत में सब्सिडी वाला पैकेट पाने की कोशिश में एक व्यक्ति की जान तक चली गई। वहीं पाकिस्तान में रसोई गैस सिलेंडर 10,000 रुपए का मिल रहा है। पाकिस्तान में महंगाई इस कदर चरम पर है कि विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 8 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। साल 2022 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 29 करोड़ डॉलर और कम हुआ है और अब ये महज 5.8 अरब डॉलर बचा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी माना कि मुल्क कठिन दौर से गुजर रहा है। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने का सामान से लेकर रसोई गैस और बिजली की भी किल्लत पैदा हो गई है। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार को IMF से कर्ज की किस्त का इंतजार है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा कोई लोन नहीं मिला है। अपने विदेशी कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ पाकिस्तान जहां महंगाई से करा रहा है, तो दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से इस बात की चिंता बढ़ गई है कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्टर ना हो जाए। पहले पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और अब फिर से आर्थिक संकट। पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए महंगाई पर काबू पाना इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा।